ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, पिछला अध्याय में हमने के देख ले रही जा कि परमेश्वर त जमा होखे के रिश्ता के ठीक करे के साधन बनावले, मगर लोग स्वीकार कइल ठीक ना समझले, इनकार कर दिले। अब यिर्मयाह अपना दुख के परमेश्वर से बतावताने। तो का बतावताने एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यिर्मयाह नबी के किताब 9 अध्याय के 1 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। भला होखित कि हमार कपार पानी ही पानी और हमार आँख आंसू सब के श्रोता होखित कि हम अपना लोगन के मुअल लोगन के खातिर रात दिन रोवत रहती। मित्र, ए तरीके प्रभाव यिर्मयाह के ऊपर पड़ल रहे। वो अपना संदेश के कैसे कैलन का ऊ गरम दिमाग के आदमी रहन जौन की लोगन के नुक्ताचीनी आलोचना बुराई करत रहन? ना मित्र, ऐसन आदमी ना रहन। ऊ तो लोगन के खातिर परमेश्वर से लोर बहा बहा के कहत रहन। ऊ अपना कपार के झुका के वहां पर खड़ा होके लोर के साथ संदेश के दिहले। ऊ संदेश के टूटल दिल से लोगन तक पहुंचौले। सदियों बाद लोग देखले कि यीशु मसीह यरूशलेम के देख के रो रहल बने। उस समय वो बड़ा ही कठोरता के साथ संदेश के दिहले और यिर्मयाह के शब्द के याद दिलौले। यिर्मयाह रोवे वाला भविष्यवक्ता रहन। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचत रहन कि यिर्मयाह लौट के आइल बने। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओमे निकाली यिर्मयाह नबी के किताब 9 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। भला होखित कि जंगल में हमरा के बटोही सब के डेरा मिल जाइत कि हम अपना लोगन के छोड़ के चले जेती, काहे कि ऊ सब के सब बेविचारी है और विश्वघाती के समाज है। मित्र, ऊ चाहत रहन कि लोग यरूशलेम से बहरी निकल आवे जहाँ पर लोग पाप ना करे और राष्ट्रीय नाश ना होके। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। 9 अध्याय के 23 और 24 पद एह तरी से बता रहल बा। यह परमेश्वर एह तरी से कहताने, बुद्धिमान अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, ना बलवंत अपना बल पर, और ना ही धनवान अपना धन संपत्ति पर घमंड करे। पर जे गर्व यानी कि घमंड करेलन ऊ ए बात पर घमंड करे कि ऊ हमरा के जानताने और समझताने और ई भी कि हम ही ऊ परमेश्वर यहोवा हई जौन की पृथ्वी पर करुणा न्याय और धार्मिकता के कार्य करीना। काहे कि हम ए बात से खुश होतानी। यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह। ई दोनों पद बहुत ही सुखर बा। ई पद ओ लोगन खातिर बोलल गइल जो लोग परमेश्वर के त्याग देले रहले। एगो राष्ट्र के रूप में हमने के कौन कौन चीज सब के महिमा दी न जा। ई स्पष्ट बा कि हमने के मानव बुद्धि पर भरोसा करी न जा।
धन दौलत सामर्थ्य पर भरोसा करी न जा, पर हमनी के समर्थ गली सब के देवाल ना ह, स्टॉक मार्केट ना ह। हमनी के ताकत राजनीतिक सबके कूटनीति पर निर्भर नइखे करत। हमनी के बल न्यूक्लियर बम ना ह। हमनी के बल हमनी के आत्मिक कीमत पर निर्भर करता। हमनी के चरित्र नैतिकता और हमनी के उद्देश्य पर निर्भर करता। ई बात तो हमनी के स्कूल या कॉलेज में ना सिखावल जाला। हमनी के नस्ल पहले से ही हठी होखत आइल बिया। नैतिकता लोग के जिंदगी में कोनो मूल्य नइखे राखत। हमनी के अपना रास्ता से भटक गोल बन जा, जैसे कि यिर्मयाह नबी अपना लोगन से कहलन, यह अंधेरा पहाड़ पर। लेकिन हम विश्वास करतानी आत्म जागृति संभव बा। मित्र, आज हमनी ऐसन लोगन के आवश्यकता बा जौन की परमेश्वर के वचन के जाना तड़े, आज्ञा उल्लंघन करलन। आज हमनी के देश में ये बात के जरूरी बा कि लोग परमेश्वर के ओर फिरे। हमनी के छल कपट धोखाधड़ी माया जाल से अलग रहे के बा। हमनी के परमेश्वर की महिमा खातिर परमेश्वर के संग चले के बा। अध्याय 10 अध्याय 12 में हम किताब के प्राप्त के बाद सुधार के पाइना। किताब मिल गईला के बाद राजा होशियाह के ऊपर बहुते बड़ प्रभाव पड़ल। ऊ एह बात के महसूस कैलन कि लोग परमेश्वर से कतना दूर चल गइल बाणे और ऊ ओहनी लोग के चिंता कैलन। ऊ लोगन के ध्यान परमेश्वर के ओर खिंचले। उनका खुद की जिंदगी पूरा तरी से बदल गइल। उनकर लोग बाचा बनले कि ऊ प्रभु के सेवा करी हैं। आगे हम पावतानी व्यवहारिक मूर्खता। अध्याय 10 में हम पावतानी कि उन लोग की जिंदगी में पहला स्थान केहू औरी ले लिहलस। जौन लोग सच्चा परमेश्वर के सेवा ना करलन, उन्हीं लोग की जिंदगी में कोनो दूर स्थान ले लेता है। ऐसा भी हो सकता कि अपना आप के खुद ही परमेश्वर कहे लगले। ऐसा बहुते लोग बाणे जौन की अपना आप के ही आराधना करे लगलन। कुछ लोगन के जिंदगी में धन दौलत पहला स्थान ले लेला। उन्हीं लोग धनी मनी बने खातिर ईमानदारी छोड़ देले और कुछ लोग प्रसिद्धि पावे खातिर कुछ भी करे लगले। परमेश्वर के हमनी के जिंदगी से अलग करे के खातिर ऐसा बहुत ही चीज बा और यिर्मयाह एहनी लोग के बारे में बात करत हड़े। आइए अब देखल जा यिर्मयाह नबी की किताब 10 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। हे इस्राएल के घराना, जौन वचन यहोवा परमेश्वर तोनी लोग से कहताणे ओकरा के सुन लोग। 2 पद यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताणे, आन जाति सब के चाल के मत सीख लोग, ना तो आकाश के चिन्ह के देख के भयभीत होख लोग। यद्यपि आन जाति उनका से भयभीत होखेले। मित्र, आज भी लोग उहे कर रहल बाड़े जौन कि लोग यिर्मयाह के समय में कइले। लोग जादूगर सब के पास गइले, चिन्ह सब पर भरोसा कइले और ही परमेश्वर एकरा बारे में चेतावनी देताड़े कि आन जाति सब के राह पर मत चल लोग। तो एकरा बारे में पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से ही देखी और ओमे निकाल ली यिर्मयाह नबी की किताब 10 अध्याय के 3 और 4 पद के हम वह सामने पढ़ रहल बानी। यह पद में एह तरी से लिखल बा, लोगन के प्रथा तो छलावा ह, काहे कि ई तो जंगल से काटल गइल उ लकड़ी ह जौन की कोनो कारीगर के हाथ के हस्तकला ह, जौना के उ बसुला से काट के बनौले।
4 पद। ऊ उनका के सोना और चांदी से सजावत और हथौड़ा से किला ठोक के कसेलन कि ऊ हिल डुल ना सके। मित्र, कुछ लोग कहलन कि क्रिसमस ट्री भी एगो देवता के रूप है जौन की हमनी के अपना घर में राखी न जा, पर राखे के ना चाही। इर्मिया क्रिसमस ट्री के बारे में बता निखन रहल, बल्कि मूर्ति पूजा के बारे में अपना लोगन से बातचीत कर रहल बने। यदि ऊ सजावे खातिर अपना घर में लटकावत अड़े तो कोनो बात नहीं खे। क्रिसमस ट्री के आराधना घुटना टेक के ना करे के चाही। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी इर्मिया नबी के किताब 10 अध्याय के 6 से 12 पद ए तरी से बता रहा बा। हे परमेश्वर यहोवा, तोरा समान केहू नहीं खे। तू महान हवा और तोहार नाम पराक्रम में बड़ बा। हे सब जाति सब के राजा, तोहरा से के ना डराई, कारण कि ई तोहरा जोग बा। कारण कि तोहरा जोग के बा। आन जाति सब के सब बुद्धिमान में और उनका सब राज में तोहरा समान केहू नइखे। पर ऊ पशु शरीर के नीरे मूर्ख बाणे। मूर्ति सब से का शिक्षा? ऊ तो काट ही है। पत्थर बनावल गोइल चांदी तरसीस से लेके आवल जाला और उपहास से सोना। ऊ कारीगर और सोबार के हाथ के कारीगरी है। उनकर पहिरावा नील और बैगनी रंग के कपड़ा है। ओमे जौन कुछ बा ऊ निपुण कारीगरी के कारीगरी ही है। पर यहोवा परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर हमें, जीवित परमेश्वर और सदा के राजा उहे हमें। उनका प्रकोप से पृथ्वी कांपेले और जाति जाति के लोग उनका क्रोध के सही ना सकी हैं। तू ओनी से ई कही है, ई देवता चिन्ह आकाश और पृथ्वी ना बनौले। ऊ पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाई। 12 पद। उहे पृथ्वी के आपन सामर्थ से बनौले। उहे जगत के अपना बुद्धि से स्थिर कइलन और आकाश के आपन प्रवीणता से तान देले बाणे। तारा सब आकाश में बा जौन की रात में दिखाई पड़ता। ओकरा के परमेश्वर ओह जगह पर रखले जौना के ऊ जहाँ चहले वहाँ पर रख दिले, यानी कि रख दिल बड़े। ऊ हमरा या रउआ से ना पूछले कि तारा सब के कहवा राखी, कौना जगह पर राखी और काहे राखी। ई उनकर आंतरिक छ और केवल उहे हमें जौन की आराधना के जोग हमें हो सकता। पिछला शताब्दी के लोगन पर हंसे कि ऊ पेड़ सब के काट के अपना खातिर परमेश्वर बनौले। हम अपना आप के बुद्धिमान और सभ्य नागरिक समझेलन, फिर भी हजारों लोग आपन हाथ देखावे खातिर पंडित किने जाले। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओह में निकाल लेनी इर्मिया नबी की किताब 10 अध्याय के 23 पद के हम पढ़े जा रहल बानी। सुन ध्यान से। हे यहोवा परमेश्वर, हम जान गइल बानी कि मनुष्य सब के राह ओकरा बस में नइखे। मनुष्य त चले त लन, पर ओहनी के डेग उनका अधीन ना ह। परमेश्वर के वचन प्रकाशन के बिना कोनो भी आदमी सही राह पर नहीं चल सकत, यानी कि चल ना पावेला। जब आदमी परमेश्वर के वचन की ओर से आपन मुख मोड़ लेला त खतरा में पड़ जाला। ई स्वाभाविक बात है। हमने के जिंदगी के अगुआ केवल प्रभु के होके के चाहिए, ना तो हमने के नरक जाइब जा। प्रभु यीशु मसीह कहले, सत्य
मार्ग और जिंदगी हम ही हई। हमरा बेगर केहू पिता के पास नहीं की पहुंच सकत। प्रभु ही जिंदगी के राह हमें और उनका बेगर हमनी के उस स्वर्ग में प्रवेश ना कर सकब जा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।